students, how are you? Welcome to our channel Physics with PS। अपन पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। क्लास 11th की फिजिक्स अपन ने शुरू कर दी थी और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बात की थी फिजिकल क्वांटिटी की, कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, उनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, भौतिक राशियों के प्रकार कौन कौन से हैं। अब अपन बात करेंगे डायमेंशंस की, विमा। डायमेंशंस क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखो। अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन भौतिक राशियों के प्रकार पढ़े थे। आपने पहला प्रकार पढ़ा था मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां। एक आपने पढ़ा था व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। अब अपन पूरक राशियों की बात नहीं करेंगे बच्चों, एक बार अपन मूलभूत राशि और व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं। तो मैंने कहा मूलभूत राशियां कितनी होती हैं अपने पास, 7 होती हैं बच्चों। अब बात करते हैं अपन किसकी मूल मात्रकों की। मूल मात्रक कौन से होते हैं बच्चों, ये जो अपन ने मूलभूत राशियां 7 पढ़ी थी, उन 7 भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक। और इन 7 को छोड़कर जो बच गई उनको अपन क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां। ऐसे बोल सकते हो कि इन 7 को छोड़कर फिजिक्स के अंदर जो भी राशियां हैं वो सारी क्या है, व्युत्पन्न राशियां हैं। तो इन व्युत्पन्न राशियों की जो मात्रक हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है बच्चों इतनी सी बात। मैंने कहा कि मूलभूत राशियों के जो मात्रक हैं उनको मूल मात्रक बोलते हैं और जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक हैं उनको व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है। अब अपन विमा की बात करते हैं। तो विमा होती क्या है बच्चों, ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इनकी जो 7 मूल मात्रक होते हैं ना, मूल मात्रकों की। तो मूल मात्रक 7 कौन कौन से बताए थे मैंने। पहले अपन बात करते हैं किसकी, लंबाई की। अब देखो बच्चों, लंबाई के बहुत सारे मात्रक होते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, बहुत सारे मात्रक होते हैं। तो अपन विमा लिखने के लिए क्या करते हैं, इस लंबाई का जो मात्रक है उसका एक सिंबल बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक सिंबल बना लेते हैं। तो अपन लंबाई का जो मात्रक होगा उसका सिंबल बना लेते हैं अपन एल, कैपिटल एल। दूसरी बात बच्चों अपने को ये याद रखनी है कि विमा जब भी लिखेंगे अपन तो उसके बड़ा ब्रैकेट लगाना है, बड़ा वाला कोष्टक लगाना है। तो मैंने कहा लंबाई के बहुत सारे मात्रक होते हैं, लेकिन मैंने उन सबको छोड़ दिया और मैंने इस लंबाई का एक सिंबल ले लिया, कैपिटल एल। बोलो बच्चों क्लियर है। तो ये लंबाई की विमा हो गई एल। आप इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर दो। बात करते हैं दूसरी भौतिक राशि या दूसरा मूल मात्रक कौन सा था आपके पास, द्रव्यमान। द्रव्यमान भौतिक राशि है। इसका मात्रक क्या था अपने पास, किलोग्राम, ग्राम, बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसका एक सिंबल बना लिया मैंने, कौन सा, एम। क्लियर है बच्चों। बात करते हैं अपन किसकी, समय की। तो समय के लिए मैंने सिंबल बना लिया बच्चों, टी। बात करते हैं अपन किसकी, ताप की। ताप के लिए मैंने सिंबल बना लिया बच्चों, के। और विमा के अंदर इसको कई बार थीटा भी लिखा जाता है, ध्यान रखना। क्या लिखा जाता है, थीटा। के या थीटा दोनों में एक यूज करना है। 5वीं अपने पास कौन सी है, विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसके लिए जो सिंबल अपन काम में लेंगे वो क्या लेंगे, ए। देखो विद्युत धारा मूल राशि है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, ए, और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो। बात करते हैं अपन किसकी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसके लिए मैंने सिंबल बना लिया, इसका देखो मात्रक क्या था, कैंडेला। तो इसके लिए सिंबल मैंने बना लिया सी। और 7वीं अपने पास पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, जिसका सिंबल होता है MOL। तो बच्चों विमा के अंदर अपने को ये मूल मात्रक काम में लेने हैं। अब लंबाई के लिए अपन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर की बात नहीं करेंगे,
लंबाई के लिए अपन एक सिंबल बना लिया L, ऐसे ही द्रव्यमान के लिए एक सिंबल बन गया M, समय के लिए एक सिंबल बन गया T। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये सारी तो अपने पास बहुत काम आती है, लगभग काम नहीं आती है। मोस्टली अपने को ये 3 काम में लेनी है, ठीक है ना। मोस्टली यूज्ड, जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा काम आएंगी, वो कौन सी आएंगी? L, M और T। बोलो बच्चों, क्लियर है इतनी सी बात? तो नोट करो इसको, आगे देखते हैं। चलो, डायमेंशन यानी विमा की परिभाषा देखो सामने। पहले तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ध्यान से देखो, भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को, ध्यान से देखो बच्चों, किसकी बात कर रहा हूं मैं? व्युत्पन्न मात्रकों की। व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो भौतिक राशि की व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों की जिन घातों के रूप में व्यक्त करते हैं, घातों के रूप में व्यक्त करते हैं, उन घातों को उस राशि की विमा कहते हैं। देखो, बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है। अपन को करना कुछ नहीं है। अपन ने बोला कि ये जो 7 मूल मात्रक हैं, इनको छोड़ दो। इनको छोड़कर जितने भी मूल व्युत्पन्न मात्रक हैं, उन सभी व्युत्पन्न मात्रकों को अपन किसके रूप में व्यक्त करेंगे? मूल मात्रकों के रूप में। और उन मूल मात्रकों के ऊपर जो अपन घात लगाते हैं, जो पावर लगाते हैं, उन पावर को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? डायमेंशंस, विमा बोलते हैं। समझ में आएगा? अभी आप डेफिनेशन नोट करो, एग्जाम्पल लेंगे, अभी डायमेंशन लिखना सीखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि अपन घात किस तरीके से लगाते हैं। तो नोट करो, आगे देखते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले अपन डायमेंशन लिखना शुरू करते हैं। पहली भौतिक राशि है अपने पास, जैसे मान लो क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई गुना चौड़ाई। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखो, मात्रक होता है इसका मीटर स्क्वायर। तो देखो, मीटर क्या है यहां पर? लंबाई तो है, और लंबाई के लिए मैंने क्या सिंबल बनाया? L। यहाँ पे M देखो 2 बार आ रहा है, तो L 2 हो जाएगा। या तो क्षेत्रफल की विमा ये हो जाएगी L स्क्वायर। लेकिन मैंने कहा कि विमा को अपन M, L और T की फॉर्म में लिखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान और समय के पदों में लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यहाँ पे क्षेत्रफल के अंदर न तो द्रव्यमान आता है और न ही समय, तो फिर भी मैं इसको कैसे प्रदर्शित करूंगा? ध्यान से देखो, m नहीं आ रहा है तो m की पावर 0, l की विमा हो जाएगी 2 और t की विमा फिर से क्या होगी बच्चों? 0। देखो, क्षेत्रफल में न तो द्रव्यमान आता है और न ही समय, केवल लंबाई है, तो लंबाई की विमा कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, इस m, l, t को विमा नहीं बोलते हैं अपन। M, L, T को विमा नहीं बोला जाता है, ध्यान रखना। विमा किसको बोलेंगे? ये जो मैंने पावर लगाई है ना, इन पावर को क्या बोलते हैं बच्चों? विमा बोलते हैं। जैसे आपको पूछे कि क्षेत्रफल में द्रव्यमान की विमा कितनी है? 0। आपको बोले क्षेत्रफल में लंबाई की विमा कितनी है? 2। आपको बोले क्षेत्रफल में समय की विमा कितनी है? 0। बोलो, क्लियर है? अपन विमा तो यही थी इसकी L2, लेकिन मैंने कहा कि अपन विमा को लगभग अपन या अपन मोस्टली किसके रूप में लिखते हैं? M, L और T के रूप में।
तो एम एल टी के रूप में मैंने लिख दिया। अगली भौतिक राशि देखो बच्चों, जैसे बात करें अपन किसकी, आयतन की। आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका मात्रक बताओ मुझे क्या होगा, मीटर क्यूब। देखो मीटर क्या है, लंबाई है, तो लंबाई के लिए क्या हो जाएगा, एल क्यूब। एम एल टी की फॉर्म में लिखो तो द्रव्यमान की विमा 0, एल की विमा 3 और समय की विमा 0। तो ये हो गया अपने पास आयतन की विमा। बात करें अपन किसकी, ध्यान से देखो, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। अब अपन बात करें किसकी, घनत्व की। घनत्व क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान बटे आयतन। यही होता है क्या, द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, किलोग्राम पर मीटर। ठीक है जी। चलो द्रव्यमान के लिए क्या सिंबल यूज करें, एम। देखो पावर 1 लिख सकते हैं इसकी, m1। और नीचे क्या है, आयतन, मीटर क्यूब। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एल क्यूब। इसको सेट कर दो। देखो आपको बड़ा ब्रैकेट तो लगाना ही है, हमेशा ध्यान रखना। तो m1 ये l3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, l-3। अब मैंने कहा एम एल टी की फॉर्म में लिखना है, तो टी की डायमेंशन कितनी होगी यहाँ पर, 0। ये लो बच्चों, घनत्व की विमा हो गई m1 l-3 t0। अब आपको पूछे कि घनत्व में लंबाई की विमा क्या होती है, तो -3। क्लियर है। कभी भी आपको ये पूछे कि आप घनत्व की विमा बताओ, घनत्व की विमा बताओ, तो आप कैसे बताओगे, m1 l-3 t0। ऐसे नहीं, आप बोलोगे कि घनत्व के अंदर द्रव्यमान की विमा 1 है, लंबाई की विमा -3 है और समय की विमा 0 है। क्लियर है बच्चों। चलो अगली भौतिक राशि देखते हैं अपन। चलो घनत्व की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं चाल या वेग। चाल या अपन वेग की बात कर लेते हैं, दोनों की सेम आएगी वैसे तो। वेग क्या होता है बच्चों, विस्थापन बटे समय। देखो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मात्रक हो जाएगा विस्थापन, देखो लंबाई है ना, तो मीटर पर सेकंड। मात्रक क्या हो गया इसका, मीटर पर सेकंड। तो अब इसकी विमा बताओ, मीटर देखो ऊपर तो L1, नीचे समय एक बार है तो T1। अब इसको सेट कर दो द्रव्य MLT के रूप में, तो द्रव्यमान की विमा तो 0, L1 ऐसा का ऐसा, T नीचे है तो ये ऊपर जाके T-1। ये लो जी, ये वेग का विमा बन गया m0 L1 T-1। तो नोट करो बच्चों, आगे देखते हैं। चलो अगली भौतिक राशि है अपने पास, वेग की बात होगी। चाल भी सेम ही आएगा। चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों। चलो बात करते हैं अपन किसकी, त्वरण की। त्वरण की, तो त्वरण क्या हो जाएगा बच्चों, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय, ये त्वरण हो गया अपने पास। तो देखो ऊपर वेग है, नीचे समय, तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, और नीचे समय है तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी विमा देखो क्या होगी, m क्या है यहां पर, लेंथ यानी लंबाई, तो L1
नीचे देखो सेकंड का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर है तो t2, तो सेट कर दो इसको। द्रव्यमान की विमा 0, L1 ऐसा का ऐसा, t2 ऊपर जाएगा तो t-2 बन जाएगा। चलो ये हो गई आपके पास त्वरण की विमा। बात करें किसकी, बल की। बल क्या होता है बच्चों, F बराबर ma, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखो द्रव्यमान, इसका मात्रक देखो, वैसे तो मात्रक एक तो होता है अपने पास न्यूटन, ठीक है ना। तो न्यूटन तो बच्चों इसका क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, मूल मात्रक नहीं है। मूल मात्रक क्या होगा इसका, देखो द्रव्यमान का किलोग्राम और त्वरण का क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो विमा लिख दो इसकी क्या आएगी, देखो द्रव्यमान के लिए m, फिर क्या है मीटर तो L1, फिर नीचे देखो t स्क्वायर बनेगा तो ऊपर जाके t-2। तो ये बल की विमा होगी m1 L1 t-2। अब एक चीज बताऊं बच्चों आपको, इसको आप याद रख लेना। बल की विमा, कार्य की विमा, वेग और चाल की विमा, ये ऐसी विमा है जो आगे अपने कंटिन्यू काम आती रहेंगी। तो अपन वहां पर इनको बार बार नहीं निकालेंगे, अपन सीधा वैल्यू रख देंगे। तो अपन सीधा ये यूज करेंगे m1 L1 t-2। तो डायरेक्ट याद रखना है इसको। चलो बात करें अपन किसकी, कार्य की। कार्य क्या होता है बच्चों, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब देखो बल की विमा आपने निकाली तो मैं सीधा रख दूं यहां से, क्या आएगी बताओ, m1 L1 t-2। अब विस्थापन क्या है यहां पर, लंबाई, तो इसको मैंने लिख दिया L1। तो विमा क्या बनेगी बच्चों, m1 L1 और L1 कितना हो जाएगा, L2 और t-2। ये कार्य की विमा हो गई। जो विमा मैं आपको बता रहा हूं उनको आप सीधा याद रखना है, ठीक है ना, सीधा याद रखना है, ये आगे बहुत काम आएंगे अपने। चलो बात करें अपन किसकी, ऊर्जा की। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल। तो जो मात्रक कार्य का था वही किसका होता है, ऊर्जा का। और जो विमा कार्य की होगी वही किसकी होगी, ऊर्जा की। क्योंकि आज तक अपन पढ़ते आ रहे हैं कि यहां पर जो किया गया कार्य है वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी बच्चों, m1 L2 t-2। जो विमा कार्य की थी वही किसकी हो जाएगी, ऊर्जा की, याद रखना। अब ऊर्जा अपने पास कोई सी भी हो, ध्यान रखना। जैसे आपको पूछे कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, या आपको बोले स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो इन सब का मात्रक क्या होता है बच्चों, जूल। तो इनकी विमा भी क्या हो जाएगी, m1 L2 t-2। तो नोट करो बच्चों, देखते हैं आगे। चलो आगे बात करते हैं अपन। देखो अगली भौतिक राशि है अपनी संवेग। संवेग, संवेग क्या होता है बच्चों, P = mv, द्रव्यमान गुणा वेग। तो मात्रक देखो इसका, मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो विमा क्या होगी इसकी, देखो द्रव्यमान की m1, यहाँ पे मीटर है तो L1, और नीचे सेकंड है तो t⁻⁻1।
बोलो क्लियर है बच्चों? देखो ऊपर किलोग्राम और मीटर है तो m1 L1, सेकंड नीचे है तो T1 होगा, फिर ऊपर जाके T-1 बन जाएगा। तो ये था अपने पास संवेग। बात करें अपन किसकी? आवेग की। आवेग क्या होता है बच्चों? I इक्वल्स टू होता है F इंटू डेल्टा T, बल गुणा समय। आवेग किसको बोलते हैं? कोई बल अगर कितने समय तक लगा उसको अपन बोलते हैं आवेग। तो मैंने कहा बल की विमा आप डायरेक्ट याद रखो, तो वैसे तो पहले इसका मात्रक निकाल लेते हैं अपन। मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन इंटू सेकेंड। इसकी विमा देखो बच्चों, बल की विमा क्या होती है? m1 L1 T-2 और समय है तो क्या हो जाएगा आपके पास? T1। तो क्या बनेगा बच्चों? m1 L1 T-2, ये -1 बन जाएगा। ये आपके पास आवेग की विमा होगी। आसान है देखो बहुत, नोट करो। चलो अब अपन बात करते हैं अगली जो भौतिक राशि है अपनी, कोणीय वेग। कोणीय वेग, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है? ओमेगा की वैल्यू होती है V/R। ये आपके पास रेखीय वेग होता है और R क्या है अपने पास? डिस्टेंस है ये मान लो। तो वेग की विमा क्या होती है बच्चों? ध्यान से देखो, m0 L1 T-1 और नीचे दूरी है तो आप क्या लिख दोगे? L1। तो आपके पास बनेगा m0, ये कैंसिल हो गया, L0 T-1। ये लो जी, कोणीय वेग की विमा हो गई। देखो आप यहां से लिख सकते हो, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड, और नीचे आपके पास क्या है? लेंथ। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, 1/सेकंड, और 1/सेकंड है तो विमा क्या हो जाएगी? m0 L0 T1। देखो नीचे आएगा, T1 नीचे, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? T-1। तो नोट करो बच्चों साथ साथ में। अगली भौतिक राशि की बात करते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है बच्चों? ये होती है 1/आवर्तकाल, और आवर्तकाल क्या होता है? समय। तो आप सीधा लिख दोगे इसकी विमा m0 L0, केवल समय है देखो, वो भी नीचे है तो T1, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? T-1। ध्यान से देखो बच्चों, कोणीय वेग और आवर्ती दोनों की विमा समान है। तो जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोणीय वेग की विमा निम्न में से किसके बराबर है, तो आप क्या लिखोगे? आवर्ती m0 L0 T-1। तो नोट करो बच्चों, देखते हैं आगे। चलो ये अपने पास कोणीय वेग हो गया, आवर्ती हो गई। अब अपन बात करते हैं किसकी? कोणीय आवर्ती की। कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती क्या होती है बच्चों? इसको भी अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू होता है 2πf, और यहां पर जो f है इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, आवर्ती बोलते हैं। चलो तो इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ, वीडियो को पॉज करो और खुद प्रैक्टिस करो साथ साथ में। ये इतनी सारी बीमा इसलिए करवा रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। मैं मानता हूं आप क्लास 11th में आए हो, ये सारे फॉर्मूले अभी आपको याद नहीं है, लेकिन अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सारे फॉर्मूले चैप्टर के अंदर आते रहेंगे। तो एक बार फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको साथ साथ में, आप वीडियो को पॉज कर करके अपने को कॉपी में चेक करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। चलो देखो, ओमेगा इसका सबसे पहले विमा देखो इसकी, देखो 2π, ये एक संख्या है बच्चों, और कोई भी रियल नंबर होता है उसकी कोई विमा नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 10, तो इसे 10 की कोई विमा नहीं है, ध्यान रखना। तो 2π क्या है? आपके पास एक रियल नंबर है, इस नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होगी। और फ्रीक्वेंसी की क्या निकाली है अभी अपन ने?
ये देखो ये रही आपके पास कितनी, m0 L0 t माइनस 1, ये आपके पास कोणीय आवर्ती हो गई। चलो बात करते हैं अपन किसकी, नोट करो, जड़त्व आघूर्ण की। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है एम आर स्क्वायर। एम यहां पर द्रव्यमान है, आर ये मान लो डिस्टेंस है, दूरी है, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी बच्चों, देखो द्रव्यमान की तो हो गई m1, r डिस्टेंस है, स्क्वायर है तो L2 और t कितना हो जाएगा 0। तो ये जड़त्व आघूर्ण की विमा हो गई। चलो नोट करो आगे, चले आगे। चलो अगली जो भौतिक राशि है अपनी वो है बच्चों प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। प्रतिबल का सूत्र क्या होता है बच्चों, बल बटे क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो इसका मात्रक देखो, मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी विमा बताओ जल्दी से, बल की विमा सीधी रख दो, m1 L1 t माइनस 2 और नीचे एरिया क्षेत्रफल तो L स्क्वायर। एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास विमा बनेगी m1 ये ऊपर जाके -2 तो L -1 और t -2, ये प्रतिबल की विमा होगी। देखो मैंने कहा बल, कार्य, ये 3-4 विमा है जो अपने को सीधी याद रखनी है, इनको बार बार नहीं निकालेंगे अपन, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखो, अपन बात करते हैं किसकी, विकृति की। विकृति क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखो, ये होती है डेल्टा L/L, लंबाई में परिवर्तन बटा वास्तविक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे वास्तविक लंबाई। तो सबसे पहले तो इसका मात्रक देखो, तो मात्रक क्या हो जाएगा, देखो ऊपर भी लंबाई है मीटर और नीचे भी क्या है लंबाई मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो इसको अपन बोलेंगे बच्चों मात्रकहीन। ये कैसी राशि है, मात्रकहीन है, जिसका कोई मात्रक नहीं है। अगर अपन बात करें किसकी, विमा की, तो देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ये राशि कैसी बन गई बच्चों, विमाहीन बन गई, ठीक है। विकृति देखो सेम राशि ऊपर नीचे है, ऊपर भी लंबाई है नीचे भी लंबाई, तो ये क्या हो गई मात्रकहीन और साथ में विमाहीन। नोट करो बच्चों। चलो बात करते हैं अपन अगली जो भौतिक राशि है अपनी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक ये होता है बच्चों y इक्वल्स टू प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अब देखो विकृति की तो कोई विमा नहीं होती है, लेकिन प्रतिबल की तो होती है ना। देखो क्या आ जाएगी आपके पास, m1 L-1 t -2, ये लो जी। प्रतिबल बटे विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहां पर देखो विकृति की कोई विमा नहीं होती है, प्रतिबल की विमा ये रही है आपके सामने। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा किसके बराबर हो गई बच्चों, प्रतिबल के। चलो आगे बात करते हैं अपन पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव तो T इक्वल्स टू होता है F/L, यानी प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। तो देखो ऊपर F नीचे L, तो विमा क्या होगी इसकी बच्चों, बल की विमा क्या होती है m1 L1 t -2 और नीचे लेंथ है L, तो L1 हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास, m1 L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो L0 t -2, ये आपके पास पृष्ठ तनाव की विमा हो गई।
चलो बात करते हैं आगे और। चलो बहुत सारी राशि हैं अपने पास। जैसे अपन बात करेंगे इसकी आवेश की, तो आवेश की विमा क्या होगी बच्चों? विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या था? I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी। I देखो यहाँ पर विद्युत धारा है, और विद्युत धारा कैसी राशि थी? मूल राशि, जिसकी विमा क्या लिखी थी अपन ने? A। तो यहाँ पर आवेश की विमा क्या हो जाएगी? देखो विद्युत धारा की तो A1, समय की T1। या तो आप ऐसे लिख दो, या फिर आप लिख दो N0 L0 A1 T1। MLT की फॉर्म में लिखना है अपने को। तो देखो विद्युत धारा मूल राशि थी, तो उसकी बीमा A1, समय T तो T1। तो आपके पास द्रव्यमान की बीमा 0, लंबाई की बीमा 0, A1 T1। चलो बात करें अपन किसकी? विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र की क्या होता है बच्चों? E इक्वल्स टू F अपॉन Q, बल बटे आवेश। तो देखो बीमा क्या हो जाएगी इसकी? बताओ। बल की बीमा तो डायरेक्ट याद रखो आप, M1 L1 T माइनस 2। और नीचे देखो आवेश, तो आवेश की क्या होती है बच्चों? A1 T1। तो सेट कर दो इसको, ये बन जाएगा M1 L1, ये T1 ऊपर जाके माइनस का, तो T माइनस 3 और A माइनस 1। देखो बहुत सारी भौतिक राशियां अपने पास, आप लिखते जाओ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ में। मैंने कहा वीडियो को पॉज करो, मेरे करने से पहले खुद प्रैक्टिस करो। चलो बात करते हैं अपन किसकी? अगली जो भौतिक राशि है, विभव या विभवांतर। विभव या विभवांतर। देखो V इक्वल्स टू होता है बच्चों W अपॉन Q। विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो देखो कार्य की विमा क्या होती है? M1 L2 T माइनस 2। और नीचे आपके पास आवेश है, तो आवेश की क्या हो जाएगी? A1 T1। देखो यहां से निकाली अपन ने, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये बन गया M1, ये L2 ऐसा का ऐसा, ये ऊपर जाके माइनस 3 और A माइनस 1। तो ये हो गई बच्चों आपके पास विभवांतर की। चलो नोट करो, आगे देखते हैं। चलो अगली भौतिक राशि है अपनी धारिता। धारिता क्या होती है बच्चों? C इक्वल्स टू Q अपॉन V, आवेश बटे विभव। तो विमा क्या हो जाएगी इसकी? आवेश की विमा क्या होती है बच्चों? A1 T1। और विभव की विमा देखो ये रही, अभी निकाली है अपन ने, कितनी? M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। अब देखो इसको ऊपर लेके जाओ तो ये बनेगा आपके पास M माइनस 1, L2 है तो ऊपर जाके L माइनस 2, ये T3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो T4, ये प्लस हो जाएगा तो A2। ये लो जी धारिता की विमा हो गई। बस फॉर्मूले याद रखना है अपने को, फॉर्मूला मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं साथ साथ में। अब यहाँ पर आवेश और विभव दोनों की विमा अपने निकाल चुके हैं, पहले वैल्यू रखो तो M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2। तो नोट करो बच्चों, देखते हैं आगे। चलो अब अपने पास कुछ कांस्टेंट है, उन कांस्टेंट की विमा देख लेते हैं अपन। कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं देखो ध्यान से। जैसे पहले अपन बात करें गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्व बल का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर। बच्चों ये जो जी है ना, ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसकी वैल्यू निकाल लो पहले, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। देखो जब फॉर्मूला बड़ा हो ना तो अपन एक एक राशि की विमा लिख लेंगे। तो सबसे पहले अपन बल की विमा लिखते हैं, m1 L1 T-2। यहाँ पे देखो r दूरी है तो L स्क्वायर, तो नीचे द्रव्यमान है देखो 2 बार आ रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया m2। तो ये m2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो बनेगा m-1। L1 और L2 कितना हो गया, L3 और T-2। चलो ये आपके पास गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा हो गई। अगला देखो, बात करें अपन किसकी, कूलाम नियतांक की। कूलाम नियतांक, कूलाम बल क्या होता है बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो गुरुत्वाकर्षण जो नियम है वो 2 द्रव्यमानों के बीच लगता है, जबकि कूलाम बल है वो 2 आवेशों के बीच लगता है। तो ये K जो है ना, इसको कूलाम नियतांक बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू निकाल लो, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो देखो बल की विमा क्या हो जाएगी, m1 L1 T-2। ये दूरी है तो L स्क्वायर, और नीचे आवेश 2 बार आ रहा है तो A2 T2 लिख दो। वैसे तो आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1, लेकिन देखो आवेश 2 बार आ रहा है तो इसको मैंने लिख दिया A2 T2। तो विमा क्या हो जाएगी इसकी, m1 L1 और L2 कितना हो गया, L3, T ऊपर जाके T-4, और ये बन जाएगा A-2। चलो ये कूलाम नियतांक की विमा अभी m1 L3 T-4 A-2। तो नोट करो बच्चों, देखते हैं आगे। चलो बात करें अपन किसकी, प्लांक कांस्टेंट की, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक के लिए बच्चों एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, ऊर्जा एनर्जी इक्वल्स टू होता है HF, प्लांक कांस्टेंट इनटू आवर्ती। तो यहां से H इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, E अपॉन F। तो देखो E ऊपर ऊर्जा है, तो ऊर्जा की विमा कार्य के बराबर, तो m1 L2 T-2, और नीचे आवर्ती है, आवर्ती क्या था, F इक्वल्स टू 1 अपॉन T आवर्तकाल, तो T-1 हो जाएगा। तो सेट कर दो इसको, m1 L2 ये ऊपर जाके प्लस, तो T-1 हो गया। तो ये हो गई आपके पास प्लांक नियतांक की विमा। चलो बच्चों अब अपन बात करते हैं, देखो एक चीज नोट कर लो आप अच्छे से। यहां पर मैं आपको 2-3 चीजें बता रहा हूं। एक तो है अपने पास, जैसे कोई भी संख्या आ गई, रियल नंबर, या आपके पास पाई, या आपके पास थीटा, कोई भी कोण। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, त्रिकोणमिति फलन की, त्रिकोणमिति फलन। ठीक है जी, कोई भी संख्या या पाई या थीटा या त्रिकोणमिति फलन, ये सारे के सारे बच्चों क्या होते हैं, विमाहीन, इनकी कोई विमा नहीं होती है। त्रिकोणमिति फलन जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनकी कोई विमा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इनकी एक वैल्यू आती है। जैसे मान लो आप साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 0, यानी इन सब की थीटा की वैल्यू जब भी आप रखते हो तो यहाँ पर अपने को एक संख्या मिलती है, और अपन ने बोला कि संख्या जो भी है, रियल नंबर जो भी है, उसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो इन राशियों की कोई बीमा नहीं होती है। एक अपने पास आता है बच्चों शुद्ध अनुपात। शुद्ध अनुपात, शुद्ध अनुपात क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनो। जैसे अभी अपन ने विकृति की बात की थी, तो विकृति क्या था, डेल्टा L अपॉन L।
यानी ऊपर नीचे समान राशि है, ध्यान से देखो, ऊपर और नीचे क्या है, समान राशि है। तो समान राशि है तो कैंसिल हो जाएगी, इसकी कोई विमा नहीं होगी, ध्यान रखना। तो शुद्ध अनुपात कौन से होते हैं, जिनमें ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में क्या हो जाए, समान संख्या, तो उसकी कोई विमा नहीं होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल और देता हूं आपको शुद्ध अनुपात का। जैसे अपन बात करें अपवर्तनांक की, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों, जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं ना अपन, अपवर्तन में अपवर्तनांक काम में आता है। जैसे अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो प्रकाश का निर्वात में वेग और प्रकाश का माध्यम में वेग, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक। तो देखो ऊपर भी वेग है और नीचे भी वेग है, कैंसिल हो जाएगा, इसकी कोई बीमा नहीं होगी, ध्यान रखना। और कैंसिल हो जाएगा तो मात्रक भी नहीं होगा, इसका मात्रकहीन भी है साथ में, और साथ में कैसी है, बीमाहीन। तो बच्चों आज अपन ने बात की है कि बीमा कैसे लिखी जाती है। तो आई होप सब बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से बहुत आसान होगा। एक बार आपको फॉर्मूले नहीं पता है, जो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं आप उन फॉर्मूलों को लिखो और बिना देखे प्रैक्टिस करो बीमा लिखने की, बहुत आसान है। अपन ने शुरू में 7 मूल मात्रक पढ़े थे, मैंने कहा मोस्टली तो 3 ही काम आते हैं, एम, एल और टी, 3 ही काम आएंगे। बाकी ए भी काम आता है कई बार ताप, टी भी काम आता है, लेकिन मोस्टली क्या काम आएगा, एम, एल और टी। तो आप प्रैक्टिस करो, बहुत सारी राशियां हैं अपने पास। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जहां पर अपन बात करेंगे किसकी, इन विमाओं का उपयोग कहां पे किया जाता है, इनकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।